गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 14। ठीक है, तो ये है हमारा ईवीएस की बुक का लास्ट चैप्टर। इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर यानी कि 23 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और उन चैप्टर में हमने पढ़ा किन के बारे में पढ़ा, ट्रीज, वाटर हाउस, एनिमल, व्हीकल्स एंड अदर थिंग्स। तो इन सब की चीज़ों के बारे में जाना, सन, वाटर एंड एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब चीज़ों के बारे में जानने के बाद हम पहुँचे अपने लास्ट चैप्टर में। तो ये सारी चीज़ें जब हमने जानी, सीखी, तो ये एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है, मतलब कैसे आपस में जो है एक दूसरे से रिलेशन है। जैसे ग्रास का सन, वाटर, क्वेरल्स, एनिमल्स जो हैं या प्लांट्स जो हैं, ये हमारे जीवन में कैसे एक जो है उपयोगी हैं। ठीक है, तो यू मस्ट हैव थ्रो अबाउट देम एज वेल। इस इन सब चीज़ों के बारे में जो है आपने अच्छी तरीके से जान लिया। कैन यू टेल व्हाई डिड वी ट्राई टू नो एंड अबाउट ऑल दिस थिंग्स। क्या आप सोच सकते हैं कि हमने इन सब चीज़ों के बारे में क्यों पढ़ा, क्यों जाना? तो आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, हाउ आर वी लिंक टू द थिंग्स सॉन इन द पिक्चर। ठीक है, इस पिक्चर में जो है आपको जो पिक्चर दिखाई गई है, इस पिक्चर में जो है क्या करना है आपको कि हम कैसे जो है इन सारी चीज़ों से लिंक हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, जो ये सर्कल दे रखा है इस सर्कल में अपनी फ़ोटो चिपकानी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, और इसके बाद आपको बताना है ये सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पर ग्रास है, सन, वाटर एंड स्क्वायरल, स्नेक, प्लांट्स, इन सारी चीज़ों से हम कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, कैसे लिंक हैं। ठीक है, और इसका आधा पेज जो है हमें नीचे दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इससे भी आपको मैच करना है, यहाँ पर अपनी फ़ोटो रखना है। ठीक है, और यहाँ उसके बाद आपको मैच करना है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगा दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कब मिलाना है। जैसे पहला है एयर। एयर क्यों हमारे लिए आवश्यक है बच्चों? बिना एयर के जो है हम जीवित नहीं रह सकते। एयर से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, एयर जो है ऑक्सीजन गैस है देती है। ठीक है, हवा जो है बिना हवा के जीवित रह पाएगा? कोई कोई नहीं रह पाएगा। ठीक है, उसके अलावा हमें घर की आवश्यकता है। ठीक, घर से क्या होता है, हमें प्रोटेक्ट मिलती है कूल इन ठंडे से, और बाहरी वातावरण जो भी है ठंडा, गर्म और तेज़ बारिश से, हवाओं से, इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट देता है हमें हाउस। ठीक है, और सॉइल किस प्रकार से, इनकी मिट्टी हमारी किस प्रकार से सहायता करती है? मिट्टी से जो हम अनाज उगाते हैं, ग्रेन्स उगाते हैं, वो उससे हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं, है ना। ये भी हमारे लिए बहुत उपयोगी चीज़ है। अब देखो, ये आपकी काव काव जो है हमें, काव गिव्स अस मिल्क। तो काव हमें मिल्क देती है, तो ये भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, चलिए इससे पहले वाले उसमें जाते हैं। अब यहाँ पर है देखो, ये आपका प्लांट। तो प्लांट हमारे लिए क्यों उपयोगी है? प्लांट गिव्स अस ऑल फूड आइटम्स। सभी फूड आइटम जो है हमें किससे प्राप्त होते हैं? प्लांट से प्राप्त होते हैं ना। तो प्लांट हमारे लिए कितना उपयोगी है? जो हमें भोजन देता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है वाटर, वाटर की हमें क्यों आवश्यकता होती है अभी? वाटर हमारे लिए जब हमारी क्या बुझाता है? प्यास बुझाता है ना। वाटर वाटर चैप्टर में हमने पढ़ा था एक पोम के माध्यम से। तो वाटर जो है हमारे लिए कितना उपयोगी है, आज समझ सकते हैं कि वाटर इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, पानी के बिना जो है हम जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक, आगे है आपका सनलाइट। ठीक है, सनलाइट ये है आपकी सूर्य की जो धूप है, वो भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर सूर्य नहीं होता तो क्या होता? अगर सूर्य की धूप जो इनकी धूप जो है दिन में उजाला नहीं होता, तो दिन में भी क्या छाया रहता? अंधेरा छाया रहता। तो सूर्य भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो ये था आपका, इस तरीके से आपको मैच करना था। ठीक, और साथ ही साथ आपको मैच करना है कि
ये सारे जो जानवर हमें दिखा रखे हैं, जैसे कि रैट है, काव है, बर्ड्स हैं, ये एक दूसरे से कैसे इंटर कनेक्टेड है इन चीज़ों से, वो भी आपको, जैसे काव है, काव क्या चीज़ खाती है, ऊपर वाले में दे रखा है हमें ग्रास, तो ग्रास से इसको मैच करना है, ठीक है। और रेड जो है आपका इन मिट्टी में अपना घर बनाता है, तो रेड को हम किससे लिंक कर देंगे, सोयल से। और चूहा क्या खाता है, प्लांट से सारी चीज़ें खाता है ना, तो उसको प्लांट से लिंक कर देंगे, ठीक है। और बर्ड्स जो है क्या खाते हैं, प्लांट्स से उगने वाले सारे ग्रेन्स खाते हैं, तो बर्ड्स को भी प्लांट से। और काव क्या खाती है, ग्रास खाती है, तो काव को ग्रास के साथ लिंक कर देंगे, ठीक है। तो इसमें दे रखा था फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ योर पिक्चर इन अ ब्लैंक स्पेस, इस स्पेस पर आपने अपनी पिक्चर ड्रॉ करनी थी, ठीक है। और ज्वाइन करना था सभी थिंग को जो एक दूसरे के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हैव यू ज्वाइन योर पिक्चर इन द हाउस, तो आपने जो है अपनी पिक्चर को हाउस के साथ ज्वाइन किया, यस। तो हाउस क्यों हमारे लिए उपयोगी है, हाउस इज प्रोटेक्टर्स, किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, रेन से, कोल्ड से, हॉट से एंड विंड से, इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो वुड जो है विच कम्स फ्रॉम ट्री, तो हमारे लिए प्लांट्स कितने उपयोगी है, वुड देता है हमें घर बनाने के लिए ब्रेक्स। और क्ले जो है हमें सॉइल से प्राप्त होती है, वाटर वी गेट फ्रॉम रिवर, पॉन्ड्स एंड वेल और रेन, यहाँ इन चीज़ों से हम वाटर प्राप्त करते हैं, रिवर से, पॉन्ड से, वेल से एंड रेन से, ठीक है। ब्रिक्स जो है हमें किससे प्राप्त होता है, वाटर ऑन क्ले से, ठीक है। इट मस्ट बी क्लियर टू विच पिक्चर्स और वर्ड्स यू नीडेड टू ज्वाइन द हाउस, ठीक है। इन द सेम वे ज्वाइन ऑल थिंग्स विच अदर थिंग्स रिलेटेड टू देम, तो आपको बता दिया गया है कि और थिंग्स जो है कैसे एक दूसरे से लिंक है। जैसे काव है, काव किस क्या खाती है, ग्रास खाती है, तो उसको ग्रास से जो है लिंक कर देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से रेड जो है अपना घर जो है मिट्टी में बनाता है, तो उसको सॉइल से लिंक कर देंगे। और रेड क्या खाता है, ग्रेन्स खाता है, तो उसको जो है आपको प्लांट से लिंक कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या जाना वो देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमने जाना कुछ लिविंग थिंग हमें दी गई थी और कुछ नॉन लिविंग थिंग, यानी कि लिविंग थिंग क्या होते हैं, जिनमें जीवन होता है, ठीक है, प्राण होते हैं, वो लिविंग थिंग होते हैं। और नॉन लिविंग थिंग क्या होता है, जिनमें प्राण नहीं होते हैं। अब नॉन लिविंग थिंग कौन कौन से इसमें, जैसे मून है, सॉइल है, एयर है, हाउस है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और लिविंग थिंग्स आपका स्क्वेरल है, स्नेक, प्लांट्स और काव, रैट, ये सारी चीज़ें, बर्ड्स, ये सारे क्या हैं, लिविंग थिंग, ठीक है। तो नॉन लिविंग और लिविंग थिंग के बारे में हमने इसमें जाना, ठीक है। हाउस किस में आएगा बच्चों बताओ, लिविंग में आएगा, नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग में, ठीक है। सॉइल भी किस में आएगी, नॉन लिविंग थिंग्स में। और एयर भी नॉन लिविंग में। और रैट लिविंग थिंग्स में, काव लिविंग थिंग्स में, और मून जो है नॉन लिविंग में, बर्ड्स लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो हमने ये चीज़ जानी, ठीक। और इसके अलावा जो है क्या जाना कि ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए कितनी उपयोगी हैं और कैसे हम एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं। और सभी जीव जंतु जो हैं एक दूसरे के साथ क्या हैं, एक दूसरे की आवश्यकता होती है। जैसे काव को एयर की भी आवश्यकता होती है, हाउस की भी आवश्यकता होती है ना, ग्रास भोजन, इनकी भोजन करने के लिए ग्रास की आवश्यकता होती है, प्लांट्स की आवश्यकता होती है। तो सारे जीव जंतु जो है एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जब हम इसको इंटरलिंक करते हैं तो एक वेब बनता है, एक मकड़ी का जाला जैसा बन जाता है। तो इसीलिए इसको कहा गया है वेब ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या जाना हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। द वेव ऑफ लाइफ इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, नहीं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में जाना, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स फॉर और सर्वाइवल। अब हम जानेंगे कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, ठीक है। इट हैज़
लाइफ, यानी लिविंग थिंग में जो है जीवन होता है। नीड फूड, फूड खाने की आवश्यकता होती है इन्हें। इज एबल टू ग्रो, और ग्रो करने की क्षमता होती है, यानी कि बढ़ते हैं। जैसे कि इंसान है, जानवर है, ये क्या है, लिविंग थिंग है, ठीक है। इनकी में लाइफ होती है, इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, और ये दिन प्रतिदिन क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। कैन रिप्रोड्यूस, इज एबल टू मूव, और चलने में भी क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जिनमें लाइफ नहीं होती है, जिनको खाने की आवश्यकता नहीं होती है, और वो ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है, और वो एबल नहीं होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ठीक है। ये थी हमारी नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स। आगे तो हम जानेंगे फूड चेन के बारे में। फूड चेन क्या होता है, ठीक है। नॉट ओनली ह्यूमन एनिमल्स एनिमल्स एल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर। तो एनिमल जो है केवल मानव ही नहीं बल्कि एनिमल्स भी जो है एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है ग्रास, ठीक है। इस ग्रास को कौन खाता है, ग्रास हॉपर। इस ग्रास हॉपर को खाता है आपका फ्रॉग। इस फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक। और स्नेक को आपका वल्चर, और वल्चर को एंड्स, ठीक है। तो ये है आपकी फूड चेन कहलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फूड चेन चलती रहती है। तो अ फूड चेन सो हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फूड दे ईट। तो ये फूड चेन हमें बताती है कि एक दूसरे से जो है, जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है, ठीक है। तो ये थी हमारी फूड चेन। तो इस चैप्टर में हमने जाना फूड चेन, लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स, और ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। तो इसके साथ एंड होता है हमारा ये आज का चैप्टर। थैंक यू।